वक्फ बोर्ड किश्तवाड़ के एग्जीक्यूटिव अफसर फिरदौस भवानी की सदारत में ज़ियारत शरीफ सरारिया किश्तवाड़ में वक्फ बोर्ड सेफ को शफाफ और कानूनी तरीके से खोला गया। इस अमल की निगरानी सज्जादा नशीन मुअज़्ज़िज़ बुजुर्ग शहरियों और पुलिस एहलकारों की मौजूदगी में की गई और तमाम ज़ाब्तों की पाबंदी को यकीनी बनाया गया। सेफ को खोलने और गिनती का अमल मुसलसल CCTV निगरानी में मुकम्मल किया गया, जिससे वक्फ बोर्ड की शफाफियत और इदारे जाती सालमियत को मज़ीद तक़वियत मिली। जम्मू के देही इलाकों में गुज़श्ता कई रोज़ से जारी घनी धुंध ने आम जिंदगी मफलूज कर दी है। हद निगाह इंतहाई कम होने की वजह से सड़कों पर ट्रैफिक की आमदरफ्त बुरी तरह मुतासर हुआ और हादसात का खतरा बढ़ गया है। इंतजामिया ने शहरियों और ड्राइवरों को हिदायत दी कि वो सफ़र के दौरान इंतहाई एहतियात बरतें और गाड़ियों की रफ्तार धीमी रखें। जी धुंध पै रही है, धुंध ना नुकसान एक ही वजह नाल ये भी लोकां दियां सब्जियां फसल कणक कोई भी बूटा है चाला डंगरां दा कोई भी चारा है सारा खत्म। नए साल के मौके पर बड़ी तादाद में सयाह गुलमर्ग पहुंचे, जहां गंडोला सवारी के लिए तवील कतारें लग गई हैं और सयाहों को घंटों तक इंतजार करना पड़ रहा है। इस रश के बावजूद सयाह बर्फबारी और सर्दियों की खूबसूरती से लुत्फानंदोज होकर जश्न का भरपूर फायदा उठा रहे हैं। से डबरा ग्वालियर से आया हूँ और न्यू ईयर के मौके पे हमने सुना है कि यहाँ पे स्नोफॉल बहुत अच्छा होता है। इस मौके पे हम आए हैं और बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है, बहुत ज़्यादा ही मज़ा आया है हमें। हम क्या बताएं, आप लोग तो बहुत ही ज़्यादा वेलकम भी करते हैं यहाँ के लोग बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारे और बहुत ही फ्रेंडली हेल्पिंग नेचर के हैं। न्यू ईयर पार्टी के लिए हम इधर आए, बहुत अच्छा लगा। स्नोफॉल एरिया बहुत अच्छी है, हर जगह देख पा रहे हो, हर जगह पूरा आइस है। आने वाले मौसम की पेशगोई को मद्देनजर रखते हुए जिला इंतजामिया कुपवाड़ा ने हर तरह की मुकम्मल तैयारी कर ली। आज जिला तरक्याती कमिश्नर कुपवाड़ा श्रीकांत बाला ने मुनसिफ TV से बात करते हुए कहा कि जिला भर में मुनासिब मकदार में बफर स्टॉक दस्तियाब रखा गया है। हमने ऑलरेडी एक वेदर एडवाइजरी हमारी साइड से भी रिलीज़ की है, उसमें हमने डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम के नंबर भी फ्लैश किए हैं, प्लस उसके साथ साथ सब डिविजनल जो कंट्रोल रूम्स हैं और प्लस जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनके भी कंट्रोल रूम हमने एक्टिव किए हैं और उनके नंबर ऑलरेडी हमने पब्लिक में सर्कुलेट किए हैं। और आपने देखा कि प्रीवियस जो अभी स्नोफॉल का स्पेल हुआ था उसमें भी ये कंट्रोल रूम एक्टिव थे और काफ़ी अच्छे थे। ताज़ा बर्फबारी के बाद बांडीपुरा गुरेज सड़क को एहतियाती तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मकामी लोगों ने जिला इंतजामिया से मुतालबा किया कि ये बर्फबारी के दौरान गुरेज की अंदरूनी सड़कों को खुला रखा जाए और दूसरी लाजमी खिदमात पर भी तवज्जो दी जाए। ये खुशाइंद बात है कि पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर जो बर्फबारी हुई और सर्दी जो काफ़ी शिद्दत अख्तियार कर गई थी, इस बर्फबारी की वजह से उसमें कमी आ गई है। तो हमारी गुजारिश होगी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, चूँकि ये बर्फबारी को मद्देनज़र रखते हुए पावर सप्लाई है, दूसरा रोड कनेक्टिविटी है, चाहे तिलेल का हो बगतौर का हो, उस पर पूरा तवज्जो दी जाए और जगह जगह लोगों को सहूलियत बहाम पहुँचाई जाए कि इस बर्फबारी में रोड्स वगैरह। जोएबल बिजबिहाड़ा में रेलवे लाइन प्रोजेक्ट के खिलाफ अवामी नाराज़गी बढ़ती जा रही है। मकामी लोगों का कहना है कि वो तरक्की के मुखालिफ नहीं, मगर मंसूबे को रिहायशी इलाकों और ज़रई व बागबानी ज़मीनों से गुजारना उनके घरों और रोज़गार के लिए ख़तरा है। आवाम ने इंतज़ामिया से मुतबादिल रास्ता अख्तियार करने का मुतालबा किया। MLA बिजबिहाड़ा डॉक्टर बशीर अहमद वीरी ने कहा कि वो इस मसले को वज़ीर आला के नोटिस में लाकर मुनासिब हल की कोशिश करेंगे। वी आर नॉट अगेंस्ट ऑफ दैट थिंग कि आप ये रेलवे लाइन जो है कि ना लीजिए, हम चाहते हैं कि आप ले लीजिए, बट कोई अल्टरनेटिव यहाँ से आप देख लीजिए। हमारा जो है कि आप अगर यहाँ पे कैमरा घुमाओगे, ये सारी बस्ती जो है कि इसी जद में आती है। इनके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है, इसमें यूटी में जो सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड यूटी है, इसमें तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट उनको कितने मुश्किलात है। अगर हमारे पास स्टेट होती, मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि हम होने नहीं देते, क्योंकि इट इज़ अगेंस्ट आवर फ्यूचर, अगेंस्ट। बडगाम जिले के इलाके पालर में खवातीन ने स्मार्ट बिजली मीटरों की तनसीब के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाज में शामिल खवातीन ने बताया कि वो मजदूर पेशा हैं और उनकी माशी हालत
इंतहाई कमज़ोर है। ख़वातीन का कहना था कि जब उनके पास मुस्तकिल रोज़गार के ज़राए मौजूद नहीं तो वो स्मार्ट मीटर्स लगाने के खर्चात कैसे बर्दाश्त करेंगी। मुजाहरीन ने इल्ज़ाम लगाया कि बग़ैर अवामी रजामंदी के स्मार्ट मीटर्स मुसल्लत किए जा रहे हैं जो गरीब तबके पर इजाफी बोझ डालने के मुतरादिफ है। कांग्रेस के सीनियर लीडर एडवोकेट फेरोज अहमद खान ने रामबन ज़िले में बिजली की सहूलतों की खराबी और सेहत के इदारों में अमले की कमी पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ज़िला अस्पताल और दीगर सेहत इदारों में 134 असामियों में से 69 असामियाँ खाली हैं, जिसकी वजह से आवाम मुश्किलात का शिकार है। हैं कि पूरे डिस्ट्रिक्ट रामबन में पावर क्राइसिस है। मीटर लगाने के बावजूद भी 8 घंटे का कट है। चमलवास लवर की बात कर ले, अमकूट, ठाची वगैरह, ये इनमें जितने भी एरियाज हैं 2 दिन से बिजली नहीं है। जब हमने पीडब्ल्यूडी ऑफिशियल से बात की फिर जाके ये बिजली दी। और क्या ये रामबन ने 2 MLAs NC को दिए हैं? इस सरकार का क्या वादा था? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामबन हो, ट्रामा सेंटर रामबन हो या PIC हो, पूरे डिस्ट्रिक्ट रामबन में सबकी शॉर्टेज की कमी है। चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश है, LG साहब से गुजारिश है कि पहले तो ये पावर कट्स के देखिए। रामबन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एक इमरजेंसी हॉस्पिटल है। नेशनल हाई SSP ट्रैफिक रूरल कश्मीर रविंद्रपाल सिंह ने काजीगुंड में कौमी शाहरा NH 44 पर खुसूसी निफाजी मुहिम का आगाज़ किया। उन्होंने बताया कि 2025 में ट्रैफिक हादसात में 202 जानें ज़ाया हुई और तकरीबन 3 लाख चालान जारी किए गए, जिससे 11 करोड़ 24 लाख रुपए की आमदनी हासिल हुई। हमारी तैनाती इसी चीज़ के लिए, ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए, और कोई भी वॉलेटर अगर किसी भी वॉलेशन में पाया जाता तो उसको बुक करना एज पर द प्रोविजन। ये हमारा जो एक 25 का जो हमारा मिशन था उसको हम लोग कंटिन्यूटी में रखें। 2026 में भी ये इट विल बी विद द सेम ज़ील। लोग जो हैं बहुत ही एजुकेटेड हैं, काफ़ी इन लोगों का योगदान रहा है, काफ़ी उन्होंने हेल्प किया हमारी। कहीं जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको फॉलो करते रहेंगे और इंसानी जो जानें जो ज़ाया होती हैं बिकॉज ऑफ द एक्सीडेंट्स, उसमें कटेलमेंट लाने की एक हम लोग जो कोशिश की है। पुलिस स्टेशन गुंड ने देही तरक्याती महकमे गुंड के इश्तराक से सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में एक पदयात्रा का एहतमाम किया। इस पदयात्रा में पुलिस स्टेशन गुंड के दायरे अख्तियार में आने वाले मुख्तलिफ देहात की अवाम ने भरपूर शिरकत की। पदयात्रा का आगाज़ गाँव कंचलू से हुआ और ये जोश खरोश के साथ गाँव करालू पर अख्ताम पजीर हुई। ज़िला इंतज़ामिया अनंतनाग ने सर्दी के अय्याम में आवारा छोड़े गए घोड़ों के मालिकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला किया है। चीफ एनिमल हस्बेंड्री अफसर के मुताबिक ऐसे मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे और आइंदा अमरनाथ यात्रा के लिए घोड़ों की रजिस्ट्रेशन भी मुअत्तल की जाएगी। अमूमन जो देखा गया है कि जब यूं ही यात्रा खत्म होती है उसके बाद घोड़े मालिकान जो हैं इन घोड़ों को अबंडन कर देते हैं और ये सारे घोड़े आप देखेंगे विंटर में घूमते रहते हैं, तो इनको घोड़े वाला नहीं पूछता है। DC साहब की वसादत से हमने एक टीम बनाई है और हमने ये डिसाइड किया है कि जिस घोड़े को हम बाहर पकड़ेंगे उस घोड़े वाले के जो अभी यात्रा जो 2000 श्री अमरनाथ जी यात्रा तो 2024 में होगी, हम उस घोड़े की रजिस्ट्रेशन उस घोड़े वाले की रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे।